अब बात करते हैं प्राणायाम की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अपेंडिक्स का जो रोग है वह कब्ज से उत्पन्न होने वाला रोग है, और जब आप प्राणायाम में अपने नाभि को अंदर बाहर करते हैं तो आपकी आंतों से जमा हुआ मल आराम से बाहर आ जाता है। इसके लिए आप क्या करना है, आपको हम सबसे पहले करेंगे अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास। अग्निसार प्राणायाम के लिए आप किसी भी सुखपूर्वक स्थिति को अपना सकते हैं, और यदि आपका पद्मासन लग जाता है और आप पद्मासन लगाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। अब दोनों हाथों को रखिए यहाँ पर इस तरह से घुटने पर, कमर और गर्दन को सीधा रखना है। कमर और गर्दन को सीधा क्यों रखना है? क्योंकि जब हम कमर को झुकाकर अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो उतना लाभदायक नहीं होगा, इसलिए कमर को सीधा रखिए। अब अग्निसार प्राणायाम किस प्रकार करना है? श्वास भरिए, श्वास को बाहर करिए। अब गर्दन को हल्का सा झुकाकर जलंधर बंद लगा लीजिए, गर्दन झुका लीजिए। अब श्वास ना भीतर जाएगी ना भीतर से आएगी, और अब नाभि को अंदर की तरफ खींचिए बार बार। इस प्रकार आपको करना है। आप अगर मूलबंध लगाकर इस क्रिया को करते हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा लाभदायक हो जाती है। मूलबंध क्या होता है? आपके जिन अंगों से मल को आप विसर्जित करते हैं उन अंगों का संकुचन कर लेते हैं, वो मूलबंध कहलाता है। तो फिर से करते हैं अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास। अग्निसार प्राणायाम के लिए पहले अधिकतम श्वास को भरें, श्वास को बाहर करें, मूलबंध लगा लें, गर्दन को झुका लें। अब नाभि का दोलन करें, बार बार अंदर की तरफ खींचे, नाभि बार बार अपने आप आएगी। जब आप नाभि को बार बार हिलाते हिलाते थक जाएं और आपको लगे कि अब मुझे श्वास भरने की आवश्यकता है, तो नाभि के दोलन को रोके, गर्दन को सीधा करें, श्वास भरें, श्वास को बाहर करें और गर्दन को झुकाएं। फिर से नाभि का दोलन प्रारंभ करें। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वह इस अभ्यास को केवल सुबह के समय करें, अन्यथा अपनी क्षमता के अनुसार करें। उन्हें इस अभ्यास से बहुत गर्मी लगने लगती है तो इस अभ्यास को वो ना करें, अन्यथा सभी कर सकते हैं। हृदय रोगियों को श्वास जो भरना है वो अपने सामर्थ्य के अनुसार भरकर रुकना है, या खाली करके अपने सामर्थ्य के अनुसार रुकना है। तो चलिए एक बार और करते हैं अभ्यास अग्निसार प्राणायाम का। श्वास भरिए, श्वास को बाहर करिए, नाभि का दोलन करिए। गर्दन सीधी कीजिए, श्वास भरिए और छोड़िए। अग्निसार प्राणायाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अग्नि अर्थात हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव फायर होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब हमारे डाइजेस्टिव फायर स्ट्रॉन्ग होगी तब हमारा डाइजेशन प्रॉपर वे में होगा और हमें कब्ज नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन हमें नहीं होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले प्राणायाम पर। अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो कि हमारे नाड़ियों को पूरी तरह से शुद्ध करता है और उनके मलों को बाहर कर देता है। तो दाएं हाथ से बनाए प्राणायाम मुद्रा और बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा। अब अंगूठे को ले जाए नासिका पर, दाईं नासिका पर बाईं ओर से उंगलियों को स्पर्श हटाएं और श्वास भरना प्रारंभ करें। 5 तक की गिनती में श्वास भरकर बाएं नासिका छिद्र को बंद कर लें, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर ले। राइट नोस्ट्रिल पहले से ही बंद है, दोनों नोस्ट्रिल को बंद करके 10 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद रहने दीजिए, राइट नोस्ट्रिल को खोल लीजिए, अंगूठे का स्पर्श हटा लीजिए और श्वास को 10 तक की गिनती में ही बाहर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जिस ओर से आपने श्वास बाहर किया है उसी ओर से श्वास को भीतर लीजिए 5 तक की गिनती में। 1 2 3 4 5। अब नासिका छिद्र को बंद कर दीजिए, दोनों नासिका छिद्र बंद करके 10 तक की गिनती में होल्ड करना है आपको ब्रेथ को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को खोल दीजिए और 10 तक की गिनती में श्वास को बाहर कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को नीचे ले आइए। यह एक आवृत्ति पूरी हुई नाड़ी शोधन प्राणायाम की। शुरू में आपको 10 से 12 आवृत्ति करनी है और फिर धीरे धीरे इसे 10 से 15 मिनट तक प्रत्येक दिन करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम नाड़ियों की शुद्धि के लिए उत्तम प्राणायाम है। तो चलते हैं अपने अगले प्राणायाम पर। हमारा अगला प्राणायाम है अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम के लिए आपको दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखने हैं, कमर गर्दन सीधी रखनी है। अब आपको धीरे धीरे कर श्वास को भीतर लेना है और धीरे धीरे कर श्वास को बाहर करना है। किस प्रकार करना है? श्वास को नाक से धीरे धीरे भरिए। 1 भरिए फिर रुकिए, भरिए फिर रुकिए, फिर भरिए फिर रुकिए। जैसे छोटा छोटा श्वास भरिए और फिर रुकिए। अब भरा, रुके, फिर भरा, रुके, फिर भरा, रुके, फिर भरा, रुके। अधिकतम भर लीजिए और अब रुक जाइए। अपने सामर्थ्य अनुसार रुके। अब छोड़ना प्रारंभ कीजिए, नाक से ही छोड़ना है। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे छोटा छोटा भरा था ऐसे ही छोटा छोटा छोड़ना है। थोड़ा सा छोड़िए फिर रुकिए, छोड़िए रुकिए, फिर छोड़िए रुकिए, एक बार और छोड़िए रुकिए। अब अधिकतम श्वास को बाहर कर दीजिए। ये एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार की आवृत्तियों को दोहराना है आपको, बार बार लेनी है और छोड़नी है। एक बार और अभ्यास करते हैं। थोड़ा सा श्वास लीजिए, रुकिए, फिर थोड़ा सा श्वास लीजिए, रुकिए, फिर थोड़ा सा श्वास लीजिए, रुकिए, फिर थोड़ा सा श्वास लीजिए, रुकिए। अब अधिकतम भर लीजिए। अब रुकिए। अब थोड़ा सा श्वास छोड़िए, रुकिए, फिर थोड़ा छोड़िए, रुकिए, फिर थोड़ा सा छोड़िए, रुकिए, फिर थोड़ा सा छोड़ दीजिए। अब अधिकतम छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार की आवृत्ति आपको करनी है। चलते हैं अपने अगले प्राणायाम पर। अगला हमारा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको पहले दोनों उंगलियां पलकों पर लानी है, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी ठोड़ी पर, कान अंगूठों से बंद। इस बीमारी के कारण जो तनाव आपको उत्पन्न होगा वह भ्रामरी प्राणायाम से दूर हो जाएगा। श्वास भरे, कानों को बंद कर लें और गुंजन करें। म शब्द का गुंजन करें। एक बार और श्वास भरें, फिर से अभ्यास करें। धीरे से दोनों हाथ नीचे लाएं, नेत्रों को बंद ही रखें। प्राणायाम के बाद ना खोलें, गहरा सांस भरें और छोड़ें।
तो अब बात करते हैं भोजन की। यह रोग आंतों की सक्रियता कम होने पर हो जाता है। जब आप अपने भोजन को व्यवस्थित करेंगे और आंतों की सक्रियता बढ़ जाएगी तो आपको इस रोग से निजात मिल जाएगी। तो किस प्रकार का भोजन आपको करना है? आपको प्रारंभिक अवस्था में केवल सूप लेना है। सब्जियों को उबालकर सूप ले सकते हैं, फलों का रस, पतला दलिया और पतली खिचड़ी, इस प्रकार का भोजन आपको करना है। इसके अलावा आपको नाश्ते में अल्पाहार लेना है जिसमें अंकुरित अनाज को सम्मिलित करना है। यदि आप कोल्ड ड्रिंक या फिर इसी तरह के एसिडिक पदार्थों का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो कृपया कर ऐसे पदार्थों का उपयोग आप बंद कर दीजिए। यदि आप मीठे भोजन का अधिक सेवन करते हैं या रात को गरिष्ठ भोजन खाते हैं तो ये समस्या आपके लिए अत्यधिक दुखदायी बन सकती है। तो प्रयास करें इस तरह के भोजन से बचें और अपने जीवन में योग को अपनाएं, क्योंकि प्रत्येक दिन यदि आप योग करते रहे तो आपको इस तरह की समस्या जीवन में कभी नहीं आएगी। तो बात करते हैं अपने आज के घरेलू नुस्खे की। आज का घरेलू नुस्खा है मेथी दाना या फिर हरी मेथी। जब आप मेथी दाने को अपने भोजन में उपयोग में लाते हैं तो जो सूजन आपको यहाँ आ जाती है अपेंडिक्स में, पेट में जो सूजन आ जाती है या फिर जो दर्द होता है, दोनों में आपको राहत मिलती है, दोनों से आपको निजात मिलती है। खाना किस तरह से है आपको देखिए, यदि आप सब्जी में मेथी का सेवन करें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आपको रात को मेथी दाने को भिगोना है। आधा चम्मच मेथी दाने लीजिए, उसको पानी में भिगोइए। अगर मिट्टी के बर्तन में भिगोते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा और उसको सुबह निकाल कर चबा कर खा लीजिए। अगर आपको कोई कष्ट ना हो तो उसके पानी को भी पी लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। और यदि आप मेथी दाने को इस तरह से नहीं खा सकते तो हरी मेथी को आपको उपयोग करना है। हरी मेथी का जूस आप पी सकते हैं, हरी मेथी को पराठे में आप खा सकते हैं या फिर हरी मेथी की सब्जी को भी आप उपयोग में ला सकते हैं। आशा करते हैं हमारा घरेलू नुस्खा आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलते हैं आज की हस्त मुद्रा की ओर। आज की हस्त मुद्रा अपान वायु मुद्रा, जो आपके शरीर के अपान वायु को सुव्यवस्थित करती है। अपान वायु मुद्रा किस तरह से लगानी है आपको? पहली दोनों उंगलियों को अंगूठी से इस प्रकार मिलाना है और उंगलियों को खड़ा रखना है। बाद की उंगलियों को सीधा कर दीजिए, अपने घुटने पर रखिए, गहरा सांस भरिए और छोड़िए। जब ये हल्का सा आप अपनी अंगूठे को उंगलियों पर टच कराते हैं तो हल्की सी उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, उसको बंद आंखों में महसूस करिए। आपको यह मुद्रा 40 से 45 मिनट लगानी है प्रत्येक दिन। अगर आप एक साथ 40 से 45 मिनट नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, 15-15 मिनट के लिए या 10-10 मिनट के लिए आप इसको एक बारी में लगा सकते हैं। आशा करते हैं आप इस मुद्रा का उपयोग अवश्य करेंगे। हस्त मुद्रा के बाद हम बात करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा की। यदि आप प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास रखते हैं तो आप नीम का यौगिक अनीमा ले सकते हैं। नीम के पानी का यौगिक अनीमा आपको 3-4 दिन लगातार लेना है, जो आपके आंतों से मल को पूरी तरह से निष्कासित कर देगा। इसके अलावा आप कुंजल कर सकते हैं। कुंजल आपको क्या करना है, सुबह सुबह उठकर आपको 3-4 ग्लास पानी पीना है और खड़े होकर अपने शरीर को नीचे की तरफ एल साइड झुकाकर उस पूरे पानी को बाहर निकाल देना है। यदि आपको इस जगह पर ज़्यादा दर्द है, असहनीय दर्द हो रहा है, तो आपको गर्म और ठंडी सिकाई भी कर सकते हैं। कैसे? आपको पहले किसी गर्म बोतल से यहाँ पर सिकाई करनी है। मानिए कि आपने 1 मिनट तक गर्म पानी की बोतल की यहाँ पर सिकाई की, उसके बाद ठंडे पानी की पट्टी आप 20 सेकेंड यहाँ पर रखिए और इस तरह आप कम से कम 10 से 15 बार बार कीजिए तो आपको दर्द में राहत मिलेगी। इसके अलावा आप प्रत्येक दिन ऐसा भोजन कीजिए जिसमें फाइबर अधिक हो, जिससे आपका पेट अच्छे से साफ हो
और यदि कम पानी पीने की आपकी आदत है तो अपने पानी को गिनकर पीना शुरू कर दीजिए। आपको 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता प्रत्येक दिन है ही। तो कोशिश कीजिए कि आप इन सभी उपायों को अपनाकर इस रोग से निजात पा लें। अगर आप प्रत्येक दिन सुबह उठकर गर्म पानी पीते हैं तो उससे भी आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है। उसके बाद थोड़ा योगाभ्यास कीजिए या फिर सैर कीजिए, जिससे आपकी बॉडी में मूवमेंट आए और आपके अंग सुचारू रूप से कार्य करने लगें। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार पर। आध्यात्मिक चेतना के विकास में मौन अधिक आवश्यक है। तो इसी सुविचार के साथ आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।